So let's start with this chapter 4. क्या नाम है चैप्टर 4 का? यस, डेटरमिनेंट। एक पर्सन थे सैकिकोवा, कोवा, ग्रेट जापानीज मैथमेटिशियन ऑफ 17th सेंचुरी में। अभी कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21। उन्होंने इन हिज वर्क काई फुकोडाई ना हो in 1683 में shows that he had the idea of determinant and of their expansion। तो जो determinant का expansion करते हैं हम लोग 2 into 2 का और 3 into 3 का, तो ये उन्होंने बताया था 1683 में। ठीक है, डेटरमिनेंट है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं डेटरमिनेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं आप लोग, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत यूज है इसका। इंजीनियरिंग में इसका यूज है, साइंस में यूज है, इकोनॉमिक्स में इसका यूज है, सोशल साइंस में यूज है। ठीक है, अब ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आ गई? समझने वाला क्या था इसमें? समझने वाला कुछ भी नहीं था, और इससे पेपर में भी कुछ आएगा नहीं। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए था। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। इंट्रोडक्शन। इसके जो रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसका कंसेप्ट साथ के साथ, क्वेश्चन के साथ साथ इसके कंसेप्ट में बता के चलूंगा, और क्वेश्चन भी होते चले जाएंगे। सबसे पहला कंसेप्ट इसका ये है, सपोज एक क्वेश्चन अगर देखें हम लोग, क्वेश्चन 1 अगर आप रीड करेंगे, एक मैट्रिक्स है 3 into 3 की, और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन 1 में एक मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर है 3 into 3, और हमें 3A फाइंड करना है। ये 3A कितना आएगा? ठीक है, इसका कंसेप्ट पहले देख लीजिए। क्या हो गया? अच्छा, इसके पास बायोलॉजी है। ये लाइट ऑन कर देना बेटा। अब इसका पहले कंसेप्ट देखिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे। कंसेप्ट क्या है? जैसे कोई मैट्रिक्स है A, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स है। A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, इस मैट्रिक्स को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी नंबर से अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अब होता क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, दिस 3 इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द मैट्रिक्स। अगर आपको उसको अंदर भेजना है तो ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 3 3 3 3 3 3 3 3, और ये नहीं रहा 3, ये अंदर चला गया। अब डेटरमिनेंट में क्या होता है? डेटरमिनेंट में अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, अब देखो डेटरमिनेंट क्या होता है। डेटरमिनेंट ये होता है, ये डेटरमिनेंट में मैट्रिसेस में ऐसे ब्रैकेट होते हैं, डेटरमिनेंट में ब्रैकेट खुल जाते हैं सीधे, तो इससे हम पहचान सकते हैं। तो डेटरमिनेंट क्या होगा इसका? 3 into 3 का डेटरमिनेंट होगा A11 12 13 21, ये एलिमेंट है। तो हम लोग एलिमेंट से पता कर सकते हैं, जैसे 2 3 लिखा होगा, इसका मतलब है कि रो 2 में कॉलम थर्ड वाला एलिमेंट है। तो रोज ये है, दीज आर द रोज, रो 1 रो 2 रो 3, एंड दिस इज कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो ये देखो 2 और 3, ये 2 3 से पता लग रहा है रो 2 का और कॉलम थर्ड वाला एलिमेंट है। अब अगर ये सेम काम मैं इसके साथ करना चाहूं, डेटरमिनेंट के किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहूं डेटरमिनेंट से, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और ये रोज हॉरिजॉन्टल होते हैं और कॉलम वर्टिकल होते हैं। अब डेटरमिनेंट बिल्कुल डिफरेंट तरह से वर्क करता है। अगर मुझे 3 यहाँ डेटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा इसमें? ये किसी भी एक रो से मल्टीप्लाई होगा, इट इज नॉट मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये किसी भी रो से, या तो रो 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या रो 2 से, या रो 3 से, या कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। तो जैसे 3 को अंदर भेजना है तो ये 3 अंदर मैं यहाँ भेज सकता हूँ, 3 3 3, बात खत्म, सबके साथ नहीं आएगा। So it is multiplied with only a single row or a column। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब इसमें से अगर आप कॉमन लेना चाहते हैं, दूसरी बात, जैसे मैट्रिक्स है,
इसमें से आप कॉमन लेना चाहते हैं, तो ये हर एक एलिमेंट से कॉमन आ गया, बाहर 3 आ जाएगा। अगर आप यहां से कॉमन लेना चाहते हैं तो 3 ही आएगा यहां से, इससे बाहर, ठीक है। अगर ये ऐसा लिखा होता, यहाँ पे भी 3 3 3 3 3 3, ठीक है, और मैं कॉमन लेना चाहता हूं, तो एक कॉमन तो 3 यहां से आ जाएगा। अब ये है क्या, ये देखो यहाँ पे अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊं, ये मैट्रिक्स बनाई मैंने, ऊपर वाली मैट्रिक्स 3A मैंने लिख लिया एज इट इज, ठीक है, ये 3A मैट्रिक्स है। अगर मैं 3A का डेटरमिनेंट निकालना चाहूं, डेटरमिनेंट ऑफ 3A का डेटरमिनेंट, तो ये ब्रैकेट क्या है, ये यहां से ओपन हो जाते हैं, ये छोटा सा डिफरेंस है, चारों कोने उसमें ऐसे होते हैं, इसके खुल जाते हैं, तो इसे हम लोग पहचान करेंगे डेटरमिनेंट की बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। अब मैं इसमें से अगर कॉमन लेना चाहूं तो 8 3 तो यहां से कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ गया बाहर, सिंगल रो से कॉमन आ जाएगा, 8 3 इससे बाहर आ जाएगा कॉमन, तो यहाँ क्या हो गया 3 की पावर 2, 8 3 यहां से कॉमन आ गया, 3 की पावर 3, ये बात समझ में आई। और ये क्या था, 3 की पावर 3, ये क्या था, ये था ए का डेटरमिनेंट, मैट्रिसेस को लिखते हैं ऐसे, और ये ए का डेटरमिनेंट। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। मैट्रिसेस में सारे एलिमेंट से कॉमन आता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, डेटरमिनेंट में एक सिंगल रो से कॉमन आता है, और अगर अंदर भेजना है तो एक ही रो के साथ जाएगा अंदर, ठीक है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1, 3 into 3 मैट्रिसेस है, विच इज द राइट आंसर, 27 डेटरमिनेंट ऑफ ए, 3 की पावर 3, बात समझ में आई। हाँ 3 की पावर 3 मतलब 27, इसमें देखो ए से 3 को मल्टीप्लाई किया, समझ रहे हो, 27 कैसे बन गया है, एक 3 वहां से आ गया, एक 3 इधर से आ गया, एक 3 नीचे से आ गया, और अगर ये 2 into 2 होता यहाँ पे ऑर्डर, तो फिर क्या आता, 3 की पावर 2, बाहर 9 आता, फिर ऑप्शन बी सही होता। कैसे, फिर अगर ये ऐसे होता है, तो यहां से 3 3 3 3, एक 3 यहां से बाहर आता, एक 3 यहां से, तो 3 की पावर 2 बाहर आता, तो 9 होता, एक 3 यहां से 4 होता तो 3 की पावर 4 बाहर आता, अगर 3 की जगह 4 लिखेंगे तो फिर 4 की पावर 2 होता, जो बाहर आएगा। इस तरह से समझना है, कंसेप्ट बता दिया है मैंने, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, याद नहीं करना है, 3 into 3 की जगह 2 into 2 लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आप समझ लीजिए, तो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए इज द इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल मतलब जिसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सके, कुछ मैट्रिसेस ऐसी भी होती हैं जिनका इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, और ए इनवर्स का डेटरमिनेंट निकाला तो वो किसके इक्वल होगा, क्वेश्चन 2, ए इनवर्स का डेटरमिनेंट, अगर इसको नीचे ले जाऊं तो 1 अपॉन ए हो जाएगा, इसका डेटरमिनेंट 1 का डेटरमिनेंट 1 अपॉन ए का डेटरमिनेंट अलग अलग कर दिया, तो विच इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी। तुम गिर मत जाना, इधर बैठ जाओ। अनुज जी कहाँ है, अनुज प्रताप सिंह, सर वो तो पेपर छोड़ के बैठा, मम्मी से कह रहा है कि मम्मी भी 2 4 दिन और रुक जाओ, और आंटी बोलने बेटा कल पेपर भी है, कल आंटी पेपर तो है, ये तो बोला 4 5 दिन और रुक जाओ। तो उसकी मम्मी फिर गाँव में भी रखा था, कई रात में लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3, सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन 3 में कह रहा है ए की पावर 2 की पावर -1, ए की पावर 2 की पावर -1, क्या हो गया सारांश, स्टूडेंट आ गए,
अभी 3 साल पहले 4 साल पहले मैं पढ़ाता था एक रूम में, वहां पे छिपकली रहती थी। अब वो जब मैं 10th क्लास की बात लेता था तो 10th क्लास में आती थी, वो 10th क्लास में वहीं बैठी रहती थी पूरे टाइम, पूरा साल क्लास की उसने, पूरा साल 10th क्लास वाले उसमें आती थी। उसका ऐसा लग रहा था कि 10th का कोर्स छूट गया होगा। और 10th क्लास का जब खत्म हो गया, नई क्लासेस आ गई, तब चली गई। 11th में आई नहीं। बायो ले ली होगी उसने, हाँ 11th में बायो ले ली होगी। ये मैं सोच ही नहीं पाया ऐसा भी हो सकता है। ये देखो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, a की पावर 2 की पावर -1, ये पावर को अंदर भेज दो या इसको बाहर भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको अंदर भेज दूंगा मैं यहाँ पे, कोई बुरा नहीं मानेगा इसका। -1 को अंदर और स्क्वायर, या तो आप किसी का स्क्वायर करके उसका इनवर्स निकालो, या इनवर्स निकाल के स्क्वायर करो, एक ही बात आती है, करके देख लेना, चाहे झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, यकीन करो मेरी इस बात पे। ऑप्शन क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तुम्हें तो लेके नहीं आए इसको। दोस्ती करना चाह रही थी। मैथ पढ़ना प्लीज बनाते थे। चलिए इनसे प्लीज सुनिए जल्दी। फीस तो हमारी पूरे ग्रेटर नोएडा में हमसे कम फीस कोई लेता है, फिर भी इंटरेस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखिए, 3 into 3 है, माइनर क्या होते हैं, व्हाट इज माइनर? पहली बात तो ये, जो जितने एलिमेंट हैं मैट्रिक्स के अंदर उतने ही माइनर होते हैं और उतने ही कोफैक्टर होते हैं, ठीक है। माइनर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं भी बताऊंगा। इस क्वेश्चन में उसकी नॉलेज होनी जरूरी नहीं है। अब आप ये बताओ, इसमें अगर 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 9। तो कितने माइनर होंगे? तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, माइनर कोफैक्टर के बारे में बताऊंगा अभी, क्वेश्चन आएंगे तो रिवाइज करा देंगे। Question 5. The sum of the product of element of any row with the cofactor of the element of A is equal to? इसका कंसेप्ट बताता हूँ पहले। ये 2 into 2 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिया मैंने, A11, A12, A21, A22, ठीक है। एलिमेंट ऑफ A is equal to, अब इसके जो कोफैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 एलिमेंट हैं तो 4 ही माइनर आएंगे और 4 ही कोफैक्टर आएंगे। कोफैक्टर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ओ ए, ए से डिनोट कर कैपिटल लेटर ए। तो 4 कोफैक्टर आएंगे, A11, A12, A21, A22। अब इसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट कई तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे जो एलिमेंट है, रो 1 के एलिमेंट ले लीजिए, तो रो 1 के एलिमेंट क्या है? A11 और A12। अगर रो 11 का A11 एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और A12 एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को रो 1 के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, और बीच में प्लस का साइन लगाएं तो डिटरमिनेंट आ जाता है। अभी बताएंगे डिटरमिनेंट निकालेंगे, ठीक है। इस किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके जो एलिमेंट हैं उनको उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेना है। जैसे सेकंड रो के लोग निकालना चाहें हम लोग, तो A21 को किससे मल्टीप्लाई? A21 से। A22 को किससे मल्टीप्लाई? कैपिटल A22 से। तो उसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो जब एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं कोफैक्टर से, अभी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं जब ये बता दूंगा तब तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार हो। प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग का मतलब है 2 1 से 2 1 को ही करना है। तो विच इज द राइट ऑप्शन? इसका आंसर ए।
Look at this question number 6. x है -9 is a root of this. इसको अब एक्सपेंड करना सिखाता हूँ आपको. 2x2 7 6x. इसको हम लोग किसी के भी अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी के भी अलोंग. ये जो किसी के भी अलोंग मतलब इसको रो या कॉलम 6 तरीके से एक्सपेंड किया जा सकता है. तो रो 1 के अलोंग, रो 2 के अलोंग, रो 3 के अलोंग, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. इसको मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करता हूं. तो जब एक्सपेंड करते हैं तो पहले एलिमेंट लिखते हैं. x लिखा, 3 लिखा और 7 लिखा. ठीक है. फिर इनको मिटाया, फिर इनको दोबारा से लिखा. ठीक है. तो मिटा नहीं पाएंगे, आपको एक बात. अब इसमें जब ये x लिखा पहला एलिमेंट, तो आपको क्या करना है, इसकी रो को और इसके कॉलम को हाइड कर देना है, इनको छुपा देना है. तो जो आपको दिखाई देगा इसी को कोफैक्टर बोलते हैं, जो निकल के आ रहा है. तो देखो एलिमेंट को a11 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, a11 को कैपिटल A11 से. अभी 5 6 7 क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा. ये क्या बचा दिखाई दिया, x 2 6x. 3 के साथ 3 के साथ उसको हाइड कर दीजिए, 2 2 7x. 7 के साथ 2x 7 6 इसको हाइड कर दीजिए, 8x 7 6. 2x 7 6. अब दूसरी बात, ये 3 into 3 मैट्रिक्स है, तो इस तरह से होंगे एलिमेंट 1 1 1 2 1 3 3 1 3 2 3 3. सर 2 1 2 1 अच्छा 2 आएगा, 2 2 3 3 2 3 3. इनके अपने प्लस माइनस साइन है, ये हर एक एलिमेंट का अपना साइन होता है. जैसे ये a11 है, तो इनको ऐड करो 1 + 1. E1 आएगा तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव होगा. तो ये E1 आ रहा है प्लस 1 + 2 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस. देखो माइनस प्लस माइनस प्लस से शुरू होना है और चलते जाना है. प्लस आ गया, माइनस आ गया, 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 प्लस पे रुक जाना. ये इसका बता दूं अगर इसका क्या होगा, इनके साइन प्लस माइनस, ये प्लस का, ये माइनस का, फिर ये माइनस का. इसमें ऐसे शुरू मत हो जाना प्लस माइनस करके, देख भी लेना एक बार. ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस. अब यहाँ पे जो इनके एलिमेंट के बीच में जो साइन लग रहे हैं, पहले वाले पे प्लस माइनस, दूसरे वाले पे माइनस, तीसरे वाले पे प्लस. ये करना है. ठीक है. अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 × 2 को इसको इससे, फिर माइनस लगाते हैं और इसको इससे. तो x × x माइनस माइनस 12 12 2x 2x माइनस 14 14 12 12 माइनस 7 7 इक्वल टू क्यों दे रखा हमने को. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. x3 माइनस का वैसे प्लस तो x3 माइनस 12x माइनस 6x प्लस 48 42 42 84 49 x इक्वल टू 0. x3 माइनस 12 और 6 18 माइनस 49 18 प्लस 49 18 और 49 67 x और 42 और 84 126 बार इक्वल टू 0. यस सर. ये इक्वेशन बन रही है. सर ऐसे दूसरे रो और कॉलम इसमें मैं ढूंढना क्या है, इसमें इसके 2 रूट और ढूंढने हैं. ये कैसी इक्वेशन है, क्यूबिक है. तो क्यूबिक के कितने रूट आते हैं, 3 रूट आएंगे क्यूबिक के. तो 3 में से एक तो दे रखा है, -9 x इक्वल टू -9 दे रखा है. तो 2 और कैसे निकालोगे आप,
प्लस 9 तो 2 निकालने हैं x -9 इक्वल्स टू 0 से सर x इक्वल टू -9, अगर इसको इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा x प्लस 9, x प्लस 9 इसका फैक्टर होगा इस इक्वेशन का। तो x प्लस 9 से इसको डिवाइड करेंगे 67, x प्लस 126 को x प्लस 9 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर रखूंगा तो x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस माइनस साइन चेंज ये कट गया, 9x स्क्वायर माइनस के साथ 67x। अब क्या रखूंगा माइनस का 9x, तो माइनस 9x स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस माइनस का 9 जा 81x, ये प्लस ये माइनस ये कट गया, 81 में से 67 जाएंगे तो 10 14x 126 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे प्लस 14 रखूंगा, 14x यहाँ पे आएगा, 14 9 जा 126 0। अब एक ये बची x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 को स्प्लिट मिडिल चेक करके बताओ क्या आएगा। समझा रहा हूँ इसको, इसलिए लंबा जा रहा है, आपको एकदम से 7 और 2 यहाँ पे आएगा 7 प्लस 2, तो दोनों माइनस के आएंगे, उधर जाके x की वैल्यू प्लस हो जाएगी, x इक्वल टू 7 एंड x इक्वल टू 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा? यस 2 एंड 7। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दे रखा है इन्होंने। सर एक मिनट, अच्छा बहुत बड़ा सा लिख रखा है इन्होंने, पता नहीं कैसे। इतने बड़े का आंसर क्या आना चाहिए? बहुत बड़ा और बहुत, ये बहुत बड़ा है और इसमें सबसे छोटा आंसर क्या है? 0 आना चाहिए इसका, बड़ा छोटा दोनों हो जाएंगे। आंसर इसका 0 आना चाहिए। आया कैसे? क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन 7। वन प्लस एक्स की पावर 17 पावर 19 1 प्लस एक्स की पावर 23 1 प्लस एक्स की पावर 23 29 34 43 47 ये दे रखा है इक्वल टू बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये रब करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, हाँ जी, इसका आंसर ऑप्शन क्या है? 0। तो इसका आंसर आप ए ऑप्शन 0 लगा देंगे। नहीं सही होगा, इसको पेन से लगाएंगे। देखो सोच के, बड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन बड़े होंगे उनके आंसर छोटे होंगे, और जो क्वेश्चन बड़ा होगा, जितना ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा वो उतना ही इजी क्वेश्चन होगा, बस वो केवल डराएगा। ठीक है, डरना नहीं। खतरनाक न्यूक्लियर बम होता है, न्यूक्लियस से जो बनता है, सबसे छोटे से। जो बड़ी है वो खतरनाक नहीं होता, न्यूक्लियर बम सबसे ज्यादा मोस्ट डेंजरस है। तो सब छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि डाटा बहुत कम गिवन होता है। इसमें 0 कैसे? ये हम इसको क्या करेंगे, 1 प्लस जैसे यहाँ है 17, 1 प्लस एक्स की पावर 17,
तो करना क्या है, 1 + x को 17 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 1 + x इंटू 1 + x कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो कर सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और 1 + x की पावर 23 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 23 टाइम, उसमें कितना आसान है, जब 17 तक कर लेंगे तो फिर 1 + x को 6 बार तो करना है, फिर मुश्किल नहीं है। फिर 23 तक कर ले, 29 में कितनी देर लगेगी फिर, और फिर 34 कर लेंगे, और लास्ट में 47 तक ही तो करना है। पेपर खत्म इंडिया का फिक्र नहीं, पेपर में मिलेंगे 90 मिनट, तो ये आप करीब 3-4 दिन में हो जाएगी। पेपर में है 90 मिनट, तो उसके लिए हमें कुछ छोटा ढूंढना पड़ेगा। इसने किसकी वैल्यू पूछी है, इसको बचाना है, एक को इधर, इधर आपको एक को बचाना है, तो एक्स को क्या लेट कर लो, 0, अभी तो सारे मर जाएंगे, तो एक्स को अगर 0 लेट कर लूं तो ये क्या बन जाएगा, और किसी भी डेटरमिनेंट में अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो वो डेटरमिनेंट क्या होता है, 0। ये प्रॉपर्टी है, इफ द 2 rows और 2 columns of a determinant are 0, ऐसे करना है। टाइम नहीं है इतना, 1.5 घंटा मिलेगा पेपर में कुल। कभी सार्थक गुस्से में लग जाओ मल्टीप्लाई करने, और पता लगा एक क्वेश्चन करा सार्थक ने और वो भी हो नहीं पाया पूरा। सर इसमें एक वैल्यू 0 दे रखी है सर, हाँ, हमसे एक ही वैल्यू में पूछी और एक ही वैल्यू 0 भी दे रहा है, क्वेश्चन में दे रखी है ऑप्शन है सर 0। ये, नहीं ऑप्शन ए नहीं, ए इज इक्वल टू, हाँ दे रखी है, पता करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 8। द वैल्यू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सर, हाँ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, द वैल्यू सब लिखा रहता है क्वेश्चन में, द वैल्यू किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी फाइंड नहीं करनी। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस डिटरमिनेंट की। एक सीधा सा काम है, मल्टीप्लाई कर देना फटाफट 80 को एक्सपेंड कर देना किसी के थ्रू। क्वेश्चन 8 में सीधा एक्सपेंड कर देना, सोल्व करोगे, कैलकुलेशन तो मुश्किल होंगी, टाइम ज्यादा लगेगा। इसको भी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं छोटी टेक्निक से। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेस्ड इस चैप्टर से 4.2 2021-22 के सेशन में जो आपका चल रहा है नहीं है 4.2, जिसमें प्रॉपर्टीज में प्रूविंग वाले क्वेश्चन है बड़े बड़े 4.2 में, तो वो हट गई है। ये क्वेश्चन इसलिए डाल दिया क्योंकि इन लोगों ने सैंपल पेपर में भी जो चीजें हट गई हैं उनके भी क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो हम लोग कुछ बेसिक थोड़ा आइडिया लेके रखेंगे, बाई चांस आ गया तो उसको कर दें, तो थोड़ा सा आइडिया लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। गलती से आ सकता है, अगर गलती से लिख दिया किसी ने तो। इसमें एक ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी का, इसको करना कैसे था, इसको हमने किया था 2, 3, 5, तो थोड़ा रिवाइज हो जाएगी प्रॉपर्टी। 65, 75, 86। क्वेश्चन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इनको कुछ नहीं कहता, 2, 3, 5 ऐसे लिखे हुए हैं, 7, 8, 9 ऐसे लिखे हुए हैं। इसको 65 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे यहाँ 7 दिखाई दिया तो मैंने 7 को यूज कर लेता हूँ, 7 इंटू 7, 7 जा 7, 8 जा 7, 9 जा 7, 63 पे पहुंच गया, कितने कमी है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे 75 में 8 को यूज करता हूँ, 8 प्लस 3, यहाँ पे 9 को यूज करता हूँ प्लस 5, 86, ऐसे लिख लिया। इसमें तो कुछ नहीं करा, ऐसे लिख लिया इसको। अब एक प्रॉपर्टी होती थी, जैसे कोई ये एक कोई भी कॉलम या रो 2 टर्म कंटेन करता है, वैसे हमने पढ़ाई है सारी एक्सरसाइज, हमने जो डिलीटेड है वो भी पढ़ाया है सिलेबस, आपको छोड़ा नहीं है, वो चीजें पढ़ाई है सारी, कुछ भी आ सकता है पेपर में, क्योंकि 40 की तैयारी जो कर रहे हैं उनको तो कोई रिस्क ले नहीं सकते ना एक नंबर का भी। अब देखो ये सारी सेम है, इसको 2 मैट्रिक्स में लिखा जा सकता है, 2 मैट्रिक्स में। एक तो पहले वाला यहाँ आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू और 9 इंटू 9, देयर आर 2 टर्म्स, यहाँ पे 2 टर्म है, और फिर प्लस लगा के 2, 3, 5 सेकंड टर्म को दूसरा डिटरमिनेंट बनाया जा सकता है, दिस इज द प्रॉपर्टी। यहाँ पे सेम रहेंगे 2, 3, 5 7, 8, 9, यहाँ पे भी 2, 3, 5
7 8 9। अभी मैंने इस पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी, द टू रोज और टू कॉलम ऑफ द डिटरमिनेंट आर सेम देन इट्स इक्वल टू 0। ये 0 ले लो, ले लो इसको 0। हाँ सर, अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम होंगे तो वो 0 के इक्वल आता है। आप उसको एक्सपेंड करेंगे 0 ही आएगा। कौन कौन सेम है? 0 2 कॉलम 1 कॉलम तो 0। अभी मैंने बताया था कि डिटरमिनेंट में कोई किसी भी एक मैट्रिक्स, किसी भी एक रो में या कॉलम में कोई नंबर है वो कॉमन आ सकता है। यहाँ पे 9 दिखाई दे रहा है, 9 बाहर है, तो यहाँ से 9 गया भैया। इसको तो 0 ले लो। यस सर। क्यों? सर ये दो लोग सर से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 सेम है, तो इसको 0 ले लिया तो आंसर 0 आ गया। 0 + 0 = 0। इस तरह से इसको सोच लेना है, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको माइंड में। 9 है, 9 हो गया 0, 9 0 से मल्टीप्लाई होके ये पूछ रहा है 9 कहाँ गया, 9 हो गया 0 से मल्टीप्लाई। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा पूछा तुमने, कुछ रखा नहीं है वरना सर में मार देता तुम्हारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 सीधा सा क्वेश्चन है, एक्सपेंड कर दीजिए। क्लास 11 के एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बता सकता है कोई इस फॉर्मूले को? cos x cos y माइनस sin x sin y इक्वल टू cos x प्लस y। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। पहले एक्सपेंड कर लो इसको, एक्सपेंड करोगे इसको। cos 15 किससे मल्टीप्लाई होगा? 75 से। तो यहाँ पे x की जगह 15 और यहाँ पे 75, यहाँ पे 15 और यहाँ पे एक्सपेंड आप कर सकते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करके ऐसे मल्टीप्लाई करना है। डिटरमिनेंट दे रखा है, बता देते हैं अब। जैसे डिटरमिनेंट दे रखा है cos 15 एंड sin 15, इसको 2 × 2 को एक्सपेंड कैसे करते हैं वो बता देता हूँ एक बार। sin 15 75 cos, देख लो इसको, इसको सोल्व कैसे करते हैं 2 × 2 को। 3 × 3 भी बताया था, रो 1 करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा cos 15 × cos 75। फिर माइनस का साइन लगाते हैं बीच में, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। sin 75 × हाँ बता तो सब रखा है अभी भी डिवाइस। sin 75 × ये, ठीक है, ये आ गया। अब x की जगह 15 और इसकी जगह 75, cos 90 = 1। So it is the right answer B। B इसका सही आंसर आ जाएगा। Look at this question number 10। 10 हो गया। 10 भी हुआ, 10 करेंगे। क्वेश्चन 10 0 है इसका आंसर। cos 90 पे 1 होता है। cos 91 होता है, 0 मत कर देना, 0 मत कर देना। इसमें डेल दे रखा है और डेल 1 दे रखा है, दो डिटरमिनेंट दे रखे हैं। इनको देखना है कि ये दोनों इक्वल हैं या माइनस के इक्वल हैं या इक्वल नहीं है। ऑप्शन जो है, या ये फालतू की बात कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है ये दोनों आपस में, नन ऑफ दिस। अब इसमें हमें चेक करना है। अब मैं अगर यहाँ पे डेल लिख लूं, मुझे दे रखा है इन्होंने, और इसको इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं, डेल को इसके जैसा बनाने की कोशिश करूं जैसा ये है, डेल 1 जो है जैसा है। तो ये दे रखा है ax x स्क्वायर 1 b y y स्क्वायर 1 y स्क्वायर 1 c z स्क्वायर 1 c z स्क्वायर 1। इसको इसके जैसा बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले यहां से एक x कॉमन ले लो, तो बुरा ना माने तो। यहाँ से x कॉमन लूंगा तो यहाँ से x कॉमन लूंगा तो ये 1 बुरा मान सकता है, या क्योंकि यहाँ x है नहीं, तो x कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 1/x 1/x।
एक्स नहीं है तो लिख लूंगा एक्स अपॉन एक्स, इसको एक एक्स बार भेज दूंगा। हाँ बताइए, मैंने यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, इसके पास से एक्स चला गया ये, इसके पास से चला गया ये, यहाँ पे नहीं था तो मैंने 1 की जगह पे एक्स अपॉन एक्स सोच सकता हूँ। क्यों? बनिया एक्स पे एक्स करके मान आएगा ना, मुझे एक्स कॉमन लेना है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, तो एक एक्स बाहर चला गया तो यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स। ठीक है, जब वो अंदर आएगा तो इसको 1 बना देगा। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो बाहर कौन कौन आ गए, एक्स वाई। अब बाहर निकाले थे, फिर अंदर भेज रहा हूँ। क्यों? देखो अंदर बाहर रो से निकाले, अंदर कॉलम पे भेज रहा हूँ। सर इसे लिख लेना, अभी सब थोड़ा तो हो जाने दो। अब मैं इस एक्स वाई जेड को अंदर भेज रहा हूँ। अब ये किसी एक ही रो या कॉलम से तो मल्टीप्लाई होगा, डेटरमिनेंट में अंदर जाएगा तो किसी एक ही कॉलम से, तो मैं इसको कॉलम 3 के पास भेज रहा हूँ। एक्स वाई जेड को आई एम शिफ्टिंग मल्टीप्लाइंग विद कॉलम 3। बना जाएगा। तो कॉलम 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पे जो पहला क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट से शुरू किया वहीं पे सारी चीजें होती जा रही हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड आएगा ऊपर तो बचेगा कौन, वाई जेड। यहाँ पे जेड, एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई। अब जो इन्होंने दे रखा है डेल 1, वो क्या है? डेल 1 हाँ, क्वेश्चन देखो ए बी ऐसे दे रखा है, नहीं यही है। नो जेड वाई ऐसे दे रखा है, ये डेल 1। तो आपको क्या लगता है ये इसका क्या है? इसका ट्रांसपोज है। रोज बिकम कॉलम, कॉलम बिकम रोज, तो वो ट्रांसपोज होता है, इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम। देखो रो 1 को कॉलम 1 बना दिया, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3। एक प्रॉपर्टी देख लीजिए, अब अगर किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालेंगे, मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट ए का निकालेंगे अब, या उसके ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट निकालेंगे, दोनों इक्वल आएंगे। किसी मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट या उसके ट्रांसपोज का डेटरमिनेंट। जैसे देखो अगर मैं निकालू 1 2 3 4 का डेटरमिनेंट, क्या आएगा? 4 माइनस 6 इक्वल टू -2। अगर मैं निकालू, देखो इसका ट्रांसपोज करता हूं, इसको लिखता हूं 1 3 2 4। ट्रांसपोज समझ में आ गया? इसका क्या आएगा? 4 1 क्या 4 माइनस 6, दोनों का सेम आता है। तो किसी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का, तो ये कह रहा है इसका डेटरमिनेंट ये और ये इसका ट्रांसपोज है, तो जो डेल है वो डेल 1 के इक्वल आएगा। इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। विच इज द राइट ऑप्शन? हाँ, नन ऑफ दीज नहीं है। बहुत चालाक लोग हैं, इसको डेल पे कर ले गए हैं, नहीं ऑप्शन सी। बहुत चालाक लोग हैं। आपको लगेगा नन ऑफ दिस, इसलिए आंसर नन ऑफ दिस भी देंगे वहां पे। वो बहुत सावधान है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई भरोसा नहीं है कैसे क्वेश्चन को रोटेट करेंगे।